उस जमाने में ये सोच आना ये बड़ी बात है। तो उस सोच को प्रणाम करता हूँ। भाई आपके जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपके साथ में कुछ एक आध पुराने साथी बचे हैं आपके साथ में, काफ़ी लोग, बड़ी बात है। तो 30 साल का लंबा सफर और आपका लगातार शिक्षा के क्षेत्र में देश के निर्माण में नैतिक भूमिका निभाने वाले जो अधिकारियों को आप ट्रेन करते हैं या उनको गाइड करते हैं, मैं ऐसे विद्युत जनों को फैकल्टी को प्रणाम करता हूँ। और जो बच्चे IAS वैद में अपने आप को प्रमोट मानते हैं या मानते हैं कि अब मैं यहाँ जाऊँगा, पहले हम सर्च करते हैं नहीं कौन सी कोचिंग अच्छी चल रही है, कौन सा यहाँ का चेयरमैन है वो अच्छे से MD साहब कौन है जो हम्बल है, हम तो सपोर्ट करेंगे। आप लोग जब मिलते होंगे माननीय त्रिपाठी से तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा यार तो हमारे जैसे हैं। और इनसे बात करना बड़ा आसान है, सरलता सहजता बनना बहुत कठिन है और उसको लगातार त्रिपाठी जी बना मेंटेन कर रखें, ये बड़ी बात है। अभी मैं भगवान की कृपा से आप लोगों से बात से MSc साथ में मैं वित्तीय प्रशासनिक विलंब समिति का सभापति हूँ। तो सभापति में बना तो करीब 38 डिस्ट्रिक्ट का मैंने समीक्षा बैठक की। उस समीक्षा मीटिंग में वहाँ के सारे जो जिले के अधिकारी होते हैं, जो वहाँ का DM होगा, कप्तान होगा, CDO होगा, ADM होगा या जो भी जिले स्तर के सारे अधिकारी बैठते हैं, उससे वर्तमान वार्ता करते हैं, डिपार्टमेंट की समीक्षा होती है। तो बात करता हूँ तो बहुत सारे चीज़ें निकल आती हैं। फिर पता चलता है उसी में सारे जो अधिकारी बैठते हैं कौन सा अधिकारी किस लेवल काम कर रहा है। बहुत सारे अधिकारी जो वहाँ पर ही घर का बड़ी मेहनत किए हैं या मेहनत सब करके वहाँ पर पहुँचते हैं। आज जो बच्चे सिलेक्ट होकर यहाँ आए हैं मैं सावधान रह देता हूँ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे लिए जो आपसे ज़्यादा मेहनती होंगे, आपसे ज़्यादा स्मार्ट होंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। भगवान ने आपको चुना एक बड़ी जात के लिए, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम क्या करते हैं कि वो जिम्मेदारी जब हम लोग अभी जब आए हैं तो पूरी धरती पलट देंगे। हमको लगता है जिस डिपार्टमेंट बैठेंगे, जिस कुर्सी बैठेंगे, जबरदस्त काम करेंगे। वो सा हम जब जाते हैं जिले में समीक्षा बैठक करता हूँ तो विश्वास करके देख करके बड़ा दंग रह जाता हूँ कि एक छोटा सा आपको वाक्य बता रहा हूँ। एक मृतक आश्रित होता है, किसी का फादर एक्सपायर हो गया, उसकी पुत्री को या उसके बेटे उसकी पत्नी को जान मिलना होता है। ये मैक्सिमम प्रक्रिया 3 महीने होनी चाहिए। और आप जानकर ताजी हो तो वही डिपार्टमेंट है, वही अधिकारी होते हैं, कैजुअल अप्रोच होने की वजह से 15-15 साल उस बच्ची को या उस बच्चे को या उस पत्नी को चक्कर लगाना पड़ता है। 15-15 साल बता और 15 साल तक लगातार उसका परिवार सफर करता है। आपके डिपार्टमेंट में उसने काम किया, आपके डिपार्टमेंट में लगातार मेहनत किया उसने, और उसके साथ ऐसी घटना क्यों हो जाती है? हम ही अधिकारी लोग जो बात बैठे सेलेक्ट होकर जा रहे हैं, इसी में से लगभग 70% अधिकारी बड़े मन से बड़े भाव से पूरी जिंदगी काम करते हैं। 30% हम जॉब पाने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद में जो वहाँ पुराने हमारे स्टाफ होते हैं, छोटे कर्मचारी होते हैं या बड़े कर्मचारी बड़े लोग होते हैं, वो समझा देते हैं अरे अब तो DM बन गए या आप SDM बन गए, अब वो जिला अधिकारी है, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? अब नॉर्मल रहने नहीं चाहिए, बिल्कुल एबनॉर्मल बना देंगे आप। एबनॉर्मल बनाने के समाज से कट जाएंगे आप। समाज से जैसे कटेगा वैसे आपकी शारीरिक संवेदना खत्म हो जाती है। ये बड़ा खतरनाक होता है। तो मैं तो देखता रहता हूँ, अभी मैं 38 डिस्ट्रिक्ट पूरा कवर करके आया हूँ। लगभग एक डिस्ट्रिक्ट में 70-75 या 80 अधिकारी बैठे हैं। तो वन बात करने का मौका मिला, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को जान पाए। तो आप जब सेलेक्ट किए गए हैं और जो सेलेक्ट होने वाले हैं, जितने भी अधिकारीगण बैठे, मैं अधिकारीगण से बोल रहा हूँ, इसलिए देखो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है कि हम भी सेलेक्ट होंगे, हम भी आगे जाएंगे, निश्चित आपको कला करेंगे। तो हमारे नजर में अब सभी अधिकारी बैठे, तो सभी अधिकारी को इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो उस पोस्ट पर पहुँचना है, जहाँ जाना है, क्यों जाना है, और भगवान ने हमको ही क्यों चुना है, मैंने क्यों चुना इस बात को, ये बड़ा मैटर होता है। और भगवान की विशेष कृपा होती है तभी हम लोग इस बात को सोच पाते हैं या कर पाते हैं। और वो करने के लिए हम शिद्दत से अपनी तैयारी करेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, आप जितना भी समय देंगे वो इतना पर्याप्त है। ना उसमें अमीरी है, ना गरीबी है, ना हम किसी बैकग्राउंड से आते हैं, कोई माने नहीं रखता है। आप भाव बड़े पवित्र हैं, निश्चित है कि आप सेलेक्ट होंगे, 100% सेलेक्ट होंगे। अभी से हमारे भाव, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, उस जात को लेकर के, उस व्यवस्था को लेकर के, हम कहाँ जाने वाले हैं, किस तरह जाने वाले हैं, इस बात को आपने विचार में रख लिया तो 100% सिलेक्शन आपको मिलेगा और निश्चित मिलेगा। मैं अपनी छोटी सी बताऊँ कि मैं
शुरुआत में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, वो भी चाय का बिजनेस का था। चाय की दुकान की खुंचा लगा करके सब्जी भी बेची मैंने, और सब्जी बेच कर बड़े पैसे देखते यार, ये भी करना वो भी करना, सिर्फ इतना किया, लगातार काम करने की हिम्मत बनी रही। आज जिसकी वजह से आज हमारे पास 16,000 बच्चे हैं, इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल भी है, मैनेजमेंट भी है और स्कूल भी, और 16,000 बच्चे हमारे कॉलेज में सिंगल कैंपस है। अब कल्पना कर सकते हैं 16,000 बच्चे में इसी बच्चे को कोई IAS बनेगा, कोई मजिस्ट्रेट बनेगा, कोई मीडिया में जाएगा, कोई निफ्ट में जाएगा, अदर ब्रांच में जाएगा, वो कोई नेता बनेगा, कोई उसमें एक अच्छे व्यवसायी बनेंगे, निश्चित बनेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस, कोई भी संस्थान, कोई भी चीज़ हमको उसके लिए उपयुक्त बना देना है, वो आपके नाम जाना जाएगा। बशर्ते हम लोग सरकारी नौकरी के लिए लगातार परेशान रहना चाहिए कि बड़ी जिम्मेदारी का मिलता है। अब मैं कल्पना करिए, मैं तो 60 साल के बाद हमको NSC बना है। अब 60 साल बाद हमको नौकरी मिली। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, भैया एक उम्र 2 साल का, तो खासकर लेडीज बुरा न मानिएगा, जो माँ होती है वो बच्चे को कैसे क्लास जंप कराते, कैसे बच्चे को उम्र कम कराते, उसके लिए कोई बड़ी रहती है। सर इसको उम्र कम कर दो 2 साल, सर इसकी 1 साल उम्र कम कर दो, सर इसे क्लास जंप कर दो, बहुत देश प्राइस की माँ लोग ज़्यादा लगे रहते हैं। पापा एक 10-5% हो गए, और पापा माँ के कहने से पापा आते वाले पापा भी क्यों हुए तो हम लोग इसको बहुत आराम से देखते रहते हैं। अब हमारे उम्र कम हो या ज़्यादा हो, अब 60 साल बाद तो जॉब मिली, अब हमको तनख्वाह मिल रही है। अब कल्पना करें आप, हम बच्चे के खुदा न करें, और बच्चे जितने बैठे हैं सारे अधिकारीगण हमारे, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर शिद्दत से आप लग जाएंगे तो कोई भी मंजिल अछूती नहीं, कोई नहीं, कितना बड़ा बात आगे और हम सपने बड़े नहीं जानते हैं, सपनों के लिए हम करते क्या हैं। सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, सबका अपने काम का तरीका है, सबका पढ़ने का तरीका है, सबकी अपनी तैयारी करने का तरीका है। और एक हमारी कोचिंग्स होती है, जो हमारे जैसे त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब आज 15 साल नाम के स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो IAS कैडर के हैं, वहाँ बिहार में स्टूडेंट ही कहेंगे। और आपका देखिए उम्र कुछ ज़्यादा रखे पड़ता क्या डॉक्टर साहब त्रिपाठी जी, मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट उससे से अगल बगल बैठे हैं, मतलब गुरु और चेला शुद्ध भाषा में, वो अगल बगल में एक जैसे दिखते हैं। ये हमारी क्वालिटी होती है। जब हम मन से कोई काम करते हैं तो हमारी जमानी बरकरार रहती है, हमारा युवक बरकरार रहता है, तो हम लोग मस्ती से काम करें। और उम्मीद करता हूँ कि सारे अधिकारी पूरे मन से, बड़े भाव से सेलेक्ट, मैं ऊपर से दुआ करूँगा सबका सिलेक्शन हो, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बधाई, बहुत साधुवाद, और वो इस देश और राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। जो नहीं हो बड़ी, वो भी बड़ी भूमिका निभाएंगे, छोटी भूमिका नहीं निभाएंगे। जैसे मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो आज 16,000 बच्चे हैं, अभी विश्वविद्यालय हो गया, अगले 4-5 साल में चलिए 50,000 बच्चे हो जाएंगे, तो 50,000 बच्चों को कहीं गाइड देना, उनका व्यवस्था कर रहा हूँ, कैसे रोजगार बना रहा हूँ। तो इसी तरह आप लोग भी सिलेक्शन हो बहुत बढ़िया, न हो तो और बढ़िया। आप लोग परेशान होते हैं, मतलब है कि जो हम बैंड पर प्रेशर नहीं रहेगा तभी सेल्स होगा। अब हम प्रेशर अब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा हो जाएगा। वो जो तालाब होता है, वो जो छटपटाहट होती है ना, वो आपको 10-5% तो ऐसे रिलैक्स, मतलब आपको परेशान करता है। ये ध्यान रखिएगा। तो आप बिल्कुल जो जिस जिंदगी में जी रहे हैं वो जिंदगी मस्त बिंदास होनी चाहिए, और हमको जरूर सोचना चाहिए कि जिस राष्ट्र पैदा हुए हैं उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाली हूँ। ये प्राथमिकता जिस बच्चे का नारा है उसको ऊपर वाला भगवान या खुदा उसको उस जिम्मेदारी के लिए समझ करके, आप कमजोर हो पढ़ने में या बहुत स्मार्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम पेपर की तैयारी करते हैं और जब पेपर लेके बैठते सामने हमारे होता है, तब लगता है यार जो मैंने पढ़ के आया है आज भगवान ने हमको या खुदा ने हमको वही दे दिया, अब सिलेक्शन हो जाता है। जो बच्चे बहुत तैयारी करते रहते हैं, कहीं उनको नहीं ऊपर वाला भेजता है, तो हम मायूस न हो, तो सोचे किसी और काम के लिए भगवान ने तैयार किया है, वो भी काम इससे सुंदर होगा, इससे पुलिस नहीं होगा और इससे कुछ होगा। हम लोग अपने आप की वैल्यूता, अपनी वैल्यूटी और अपनी जो हमारी पहचान होनी चाहिए, अपना जो मूल्य होना चाहिए, अपना जो एक गाँव में बोला औकात, वो मस्त रहनी चाहिए। हम किसी से कम नहीं, इस भाव से काम करेंगे तो मुझको लगता है कि सभी का सिलेक्शन होगा। और वैसे ही बैडमिंटन त्रिपाठी की बड़ी मेहनती हैं, बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और मुझको लगता है यही बड़े अपने
विचार, उनके संस्कार, उनके विकास बहुत अच्छे हैं। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।